तो दोस्तों आज आपके लिए ये जो वीडियो बन रही है ना, ये स्पेशल क्यों है? पिछले 1 सालों से आप ये बोल रहे हो कि सर आपकी जो वॉइस है बहुत ज़्यादा क्या गूंजती है उस कमरे में, क्योंकि मैं जिस कमरे में हूँ यहाँ पे सामान वामान कम है। इस वजह से आवाज़ गूंजती भी थी और पीछे की बैकग्राउंड नॉइज़ भी बहुत आती है। तो आज मैंने डिजिटेक का पॉडकास्टर माइक मंगाया है समथिंग, ब्लिंकिट से 4,000 रुपये का है समथिंग, DM501। तो वॉइस कैसी आ रही है ये आप एक बार कमेंट में बता देना। अब वॉइस ठीक है या नहीं है, और भी इसमें धीरे धीरे हम लोग चेंजेस करते रहेंगे। आफ्टर ऑल दिस इज़ फॉर यू। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई देखो, आपकी जो भर्ती आएगी नेक्स्ट IBACIO की ना, बात ये नहीं है कि आएगी या नहीं आएगी, बात ये है कि आप तैयार हो, है ना। IBACIO 2022 में आके चला गया, 2023 में आके चला गया, 2025 में आके चला गया। सिलेक्ट होने वाले होकर चले गए, सिंपल सी बात है ना। आपका अब मेरा ये है कि अब अगर आप भर्ती 2026 में या 27 में आती है, तो क्या, अगर आपने अपने आप से सवाल ये पूछना है, क्या मैं रेडी हूँ? ये सवाल बस अपने आप से पूछ लेना। अगर ये सवाल में अगर हाँ आता है तो भाई ये बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर आपको क्या मिलेगा जवाब? ना। तो इस ना में आप लोगों ने क्या करना है भाई? ठीक है, इसमें इस ना में आपने क्या करना है? इस ना में आप लोगों ने क्या करना है? तैयारी करनी है। एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है, एक शॉर्टकट है। क्योंकि बहुत जल्दी मैं तो हमेशा ये बोलूँगा कि वैसे तो आपको हार्ड वर्क ही अपनाना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि आप इससे चल सकते हो, पेपर वन निकाल सकते हो, क्योंकि टर्म टाइम, मान लो, देखो मान लो कि अक्टूबर में अगर भर्ती आती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आएगी, अक्टूबर में अगर भर्ती आती है 2026 में, 2200 समथिंग पोस्ट है, 2000 समथिंग पोस्ट है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता। मैंने भी किसी की वीडियो में देखा है, किसी ने मुझे भेजा था तो मैंने वो देखा था। हम, मेरे लिए तो फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद है, आपके लिए फायदेमंद है कि भाई भर्ती जितना जल्दी आए उतनी जल्दी नौकरी लगेगी। क्योंकि जितना लेट आएगी उतने बच्चे कंपटीशन से बाहर भी तो होते हैं, लेकिन हाँ, उतने बच्चे कंपटीशन में ऐड भी होते हैं, उससे ज़्यादा ही ऐड होते हैं। तो ये जो शॉर्टकट है, बेसिकली शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर आपको पेपर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे पास लास्ट 2 बार की जो ये है, 23 जो 24 में हुआ, तो 24 और 25 की जो है पेपर, उसकी जो कट ऑफ मेरे पास पड़ी हुई है। वैसे तो जारी नहीं होती है, लेकिन बच्चों से पूछ पूछ के बनाई है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए भाई? सबसे पहली शर्त, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन स्टार लगा के बोल देता हूँ कि आपके बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। बेसिक्स की बात बोल रहा हूँ, बेसिक्स की बात कर रहा हूँ। बेसिक्स भी क्लियर किसमें होनी चाहिए? इंग्लिश में, रीजनिंग में और क्वांट्स में। जीके और उसमें कोई बेसिक्स नहीं होता, ठीक है, इन सब में बेसिक्स होते हैं। जीके और वो तो सबको पढ़नी पड़ती है इक्वली। ठीक है, बेसिक्स का मतलब है नॉर्मल होना चाहिए आपके पास, आपको पता होना चाहिए भाई, हाँ प्रीपोजिशन क्या है इंग्लिश में, है ना, ग्रामर, ए अंदा आर्टिकल क्या है, वो कैसे यूज़ होते हैं, वो सब पता होना चाहिए। रीजनिंग में नॉन वर्बल, वर्बल, मिरर वाले पता होने चाहिए। ये नहीं बोल रहा मैं सॉल्व कर लो, पता होंगे तभी तो सॉल्व करोगे। ओके। क्वांट्स में वही कि भाई अर्थमेटिक आपको पढ़नी है। हाँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ आपको अर्थमेटिक करनी है, सिर्फ अर्थमेटिक करना है। यहाँ पे एडवांस में नहीं जाना होता, एडवांस में नहीं जाना होता। अब यहाँ पे आपका पहला जो है टारगेट, वो पहला टारगेट क्या है? जो आपका पहला टारगेट है वो ये है कि आपको टीयर वन क्लियर करना है। टीयर वन क्लियर करना है, और क्लियर आपको करने के लिए 60 मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए। पहली चीज़ आपका यहाँ पे ये डिमांड है। तो अब यहाँ पे देखो, पिछले 3 बार के PYQs, 3 बार के का मतलब जो जो भी एग्जाम हुए, मैं अपना कोर्स खोल के आपको दिखाता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लो इस कोर्स को, मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पढ़े हुए हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 2021, 23 और 25, 2021, 2021, 2023 एंड 2025। ओके, 9 है या 8 शिफ्ट है, देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, 9 शिफ्ट है। यहाँ पे 8 शिफ्ट में हुआ, यहाँ पे 9 शिफ्ट में हुआ, तो 9 9 18 19 20, और ये टोटल हो गए 26 पे आपके पास PYQ। पहली बात तो इसके करंट अफेयर्स छोड़ देना और बाकी 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। कौन कौन से 80 क्वेश्चंस? इंग्लिश के 20, रीजनिंग के 20, क्वांट्स के 20, ओके, और जीके के 20।
ये हो गया यहाँ पे आपका, अपनी जो कट ऑफ है आप उसे 80 से ही मतलब मान के चलना कि आपका जो है नंबर आए वो 80 में से आए, क्योंकि ये करंट अफेयर करके अभी आपका फायदा है नहीं। तो 26 आपके पास PYQ ये हो गए, प्लस आपको 25 से 30 मॉक टेस्ट कंप्लीट करने हैं। 25 से 30 मॉक टेस्ट, देखो भाई ये 80 मार्क्स का है तो 1 घंटे से पहले आपको करना पड़ेगा। ये 100 मार्क्स का है तो आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। ओके, यही सेम पैटर्न है। ये आपको कंप्लीट करने हैं 25। अब टोटल मिला के कितने हो गए? 26 प्लस, आप ये मान लो 25 प्लस 25, टोटल आपने कितने सॉल्व करे? PYQ प्लस मॉक टेस्ट, ये आपने सॉल्व करे 50। डेली एक भी करोगे तो भी आपका यहाँ से काम बन जाएगा। डेली एक भी करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? जब आप ये 50 PYQs प्लस जो मॉक टेस्ट ये करोगे, सबसे पहली चीज़ आप सीखोगे टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज़ आप क्या सीखोगे यहाँ पे? टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा आप क्या हो जाओगे? अब यहाँ से आप फेमिलियर हो जाओगे किस चीज़ से? जो पोर्टल है। ओके, कि आपको मुझे कहाँ पे कैसे टाइम बचाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या सीखोगे? अलग चीज़ आई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या सीखोगे? तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, 1 2 एंड अब थर्ड चीज़ यहाँ पे क्या सीखोगे? सेक्शन प्लानिंग। अब देखो यहाँ पे कौन सा सेक्शन आपके लिए फ़ायदेमंद है, किस चीज़ में आप तेज हो, वो आपको पूरा का पूरा करना है। जैसे एक कट ऑफ में आपको बता देता हूँ जो आपको सिक्योर करनी है 60 नंबर की, ये आप लेके आओगे तो आपका निकल जाएगा। इंग्लिश में कितने लेके आने? 20 में से, हर कोई 20 में से। करंट अफेयर, जीके, क्वांट्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश में स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश, 15 यहाँ पे आ जाएंगे, और रीजनिंग है स्कोरिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे आप 15-15 ला सकते हो। करंट अफेयर मैक्सिमम 10, जीके मैक्सिमम 10, क्वांट्स मैक्सिमम 10, क्योंकि क्वांट्स टाइम कंज्यूमिंग है। जितना कम और जितना बेटर करोगे उतना आपका यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इतना स्कोर आपका होना चाहिए, भले ही आप ज़्यादा स्कोर कर रहे हो। मतलब मान लो आपने मान लो एक तरीके से आपने 14 कर दिया करंट अफेयर में, भाई 15 कर दिए जिसमें से 11 ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे तो आपके 10 आ रहे हैं। तो मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि आपके 10 आए। ठीक है, आप भले ही 15 करो, आप 20 करो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन आपको मिनिमम इतने लेके आने। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर हो गए आपके? यहाँ पे आपके पास हो गए 60 नंबर, जिससे आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अब जो ये आपने 50 PYQ प्लस MTs करे ना, यहाँ से ये जो जर्नी है ना आपकी, ये जो आपकी जर्नी है, इस जर्नी का 50% आपने यहाँ से कवर कर लिया। 50% आपने यहाँ से कवर कर लिया है अपनी इस कट ऑफ की जर्नी का। कैसे? 50 PYQ भी दिए, MT भी दिए, जहाँ से आपने जीके, क्वांट्स और इंग्लिश का, जीके, क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग का आपने स्ट्रक्चर समझ लिया। और जीके में तो आप ये मान लो कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमको दो ही चीज़ें करनी है। आपकी क्वांट्स रीजनिंग का जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए। क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग का आपके पास बेसिक्स जो है वो क्लियर होना चाहिए, बाकी काम आपका ये कर देंगे। ठीक है, प्लस आपको अभी भी ऐसा लगता है कि यार मेरी जो तैयारी है वो अभी भी रह रखी है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। क्वांट्स प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश के लिए क्या करना है? ठीक है, पहली चीज़ CPO SI के 2025, अभी 2025 का ही हुआ, 2024 के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर लो। अभी जो CPO SI है ना, इसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जीके के, 50 क्वेश्चन क्वांट्स के आते हैं। एक हफ्ते में आपने एक करना है, ये 1 वीक में एक करना है। तो यहाँ पर आप ये 8-8 पेपर होते हैं, 9-9 पेपर होते हैं, तो 16 हफ्तों में अगर आपके पास हैं 4 महीने, तो बेसिकली आप इसे CPO SI भी यहाँ से कंप्लीट कर लो, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बस आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा। अब देखो CA में आपको दिखाता हूँ आपको क्या क्या करना है करंट अफेयर में। ओके, करंट अफेयर में देखो मैं यहीं से दिखाता हूँ अपने उसमें, आपको ज़्यादा
आप जिसको भी आप फॉलो करते हो आप उनको फॉलो कर लो। आप वीडियोस देखते हो, डिपेंड करता है आप वीडियो से कवर करो, बट मेरी मानो तो सबसे पहले आपने मैगजीन को भी कवर करना है। ठीक है, मैगजीन मंथली वाली आप पढ़ लो। जैसे ये मैगजीन है, ये मैगजीन कंपाइलेशन है 3-4 चीज़ों की, विज़न का है, नेक्स्ट आईएएस का है, क्रॉनिकल का है, तो 3-4 जो मुझे अच्छी लगती हैं उनके सोर्स पे मैं इसको कंबाइन बनाता हूँ, क्योंकि विज़न में तो भाई कम से कम 120-30 पेजेस की वो बनती है, उतना हम पढ़ नहीं पाएंगे, वो एक्स्ट्रा भी बहुत ज़्यादा देते हैं जो IBACI के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यूपीएससी के लिए। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इतनी चीज़ें कवर करी है, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करी है और 40 पेजों में कवर करी है ना। जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, पहला वाला, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था तो यहाँ पे न्यूज़ बनी थी, तो यहाँ पे मैंने उन चीज़ों को, यहाँ पे ये देखो, ये जो मैंने AI से बनाई है इमेजेस, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये मैंने सारा का सारा स्पोर्ट्स सब ऐड करा है। देखो 16 सेंसस था भारत में, 16 सेंसस स्टार्ट होने वाले हैं भाई। भारत का पहला डिजिटल सेंसस होगा, इसका जो मैस्कॉट है वो भी लॉन्च हो चुका है। प्रगति है शायद, और एक विकास है ना, मेल्स के लिए विकास है, प्रगति महिलाओं के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो ये ऐसे आपको एक तो मैगजीन पढ़नी है, चाहे इंग्लिश में पढ़ लो चाहे हिंदी में पढ़ लो, प्लस एक आपको यहाँ पर MCQs भी कंप्लीट करना है। चाहे वो MCQs आप मंथली जो वीडियोस है वो देख के कर लो, नहीं तो आपके पास कोई सोर्स है MCQs का जो कि आपके 1 लाइनर 2 लाइनर वाले होंगे, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर में अगर आप इतना करते हो तब जाके आपके 10 से 12 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मैगजीन प्लस MCQs प्लस वीडियोस, अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपके करके 10 से 12 नंबर आ जाएंगे। अब जीके में तो आप सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि मैं आपको बताता हूँ फ्री सोर्स। अगर आप परमार सर का देखते हो, तो परमार सर के आप वन शॉट वीडियोस देख लो, जहाँ पे वो आपको मतलब हर सब्जेक्ट के वन शॉट वीडियोस आप वहाँ पे देखो। आई थिंक वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ओके, नहीं तो आप इसे यूट्यूब से बेसिक्स भी इसका क्लियर कर सकते हो। आप कहीं भी जाओगे सर्च करोगे आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी यार, मेरी तरफ से तो मैं तो मतलब कितना ही बोलूँ, वहाँ पे पूरी हज़ारों लोगों ने फ्री में पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो अपना जीके प्लस करंट अफेयर के। मैंने आपको बता दिया, जीके के लिए ऐसे छोटे नोट से पढ़ना आप, ठीक है, बड़े बड़े नोट से पढ़ोगे अपना टाइम आप ज़ाया करोगे। जैसे ये नोट्स तो ये खुद मेरी बुक है ना, ये तो अपने लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बता रखा है यहाँ पे। ये बता रखा है अच्छे से, ब्रॉन्ज एज है, प्रोटो हिस्ट्री में आता है, अर्बन सिविलाइजेशन का पार्ट है, रूरल सिविलाइजेशन नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी सिविलाइजेशन है, अर्बन सिविलाइजेशन का पार्ट है। ओके, तो ये पूरा का पूरा मैंने अपने खुद नोट से बना रखा है। हड़प्पा जो है ये पहला टाउन है जो खोजा गया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको ग्रिड पैटर्न मिलेगा, ग्रेट बात मिलेगा आपको मोहनजोदारो में, ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, और यहाँ पे ये आपका खत्म हो जाएगा। फिर आएगा आपका आर्यंस एंड द वैदिक एजेस। आर्यंस कैसे आए भाई, सप्त सिंधु से, कहाँ से आए, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, इनके बारे में आपको यहाँ पे ढंग से बता रखा है। ये देखो आपको, अगर आप ऐसे पढ़ लेते हो, फिर ये आपका इकॉनमी है। इकॉनमी में आपने ऐसे ऐसे यहाँ पे स्लो डाउन इकॉनमी एंड ये सब मैंने अपने आप बना रखे हैं। ये आपका EVS हो गया, ये देखो मेरी फ़ोटो लगा दी उसने, ठीक है, ये EVS हो गया आपका। EVS में भी आपको ढंग से पढ़ लेना है। तो बस ऐसे करके आपने कितने कवर करने हैं मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। सब्जेक्ट्स में आपको कितने कितने सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। आपको सब्जेक्ट जो कवर करने चाहिए, एक तो हिस्ट्री, इसमें लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हिस्ट्री आप कैसे कवर करोगे, हिस्ट्री में आप पढ़ोगे एंशियंट, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं बस, ठीक है। मेडिएवल, इसके भी 1 क्वेश्चन आता है, और मॉडर्न, इसका भी 1 क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे यहाँ पे पॉलिटी के 3 क्वेश्चन समथिंग आते हैं। तो पॉलिटी तो आपका वर्ल्ड पॉलिटी मत पढ़ना, लेकिन पॉलिटी के लिए आपको सारे के सारे अमेंडमेंट और राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेना, ठीक है, और एक्ट्स तो पढ़ ही लेना। प्लस जियोग्राफी में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्टैटिक पढ़ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्टैटिक पढ़ लेना। प्लस जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी है उसमें आपने कंप्लीट पढ़ना है उसको, उसमें आपका फिजिकल भी आएगा, ठीक है।
फिर आता है आपका यहाँ पे इको। इको में आपका डेवलपमेंट फेज आएगा, जो आपको करना है सारा का सारा। हिस्टोरिकल और डेवलपमेंट फेज दोनों पढ़ लेना इकोनॉमी में। डेवलपमेंटल इकोनॉमी, माइक्रो मैक्रो के आपने नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें करनी है, सारे डीपली नहीं जाना है। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एंड ईवीएस, हाँ ईवीएस का आपने रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन नोट से। ओके, बस ये आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, कोई छूटता है तो आप देख लेना एक बार। मेरे तरफ से तो यही इम्पॉर्टेंट है जो आपको कवर करने। एंड बाकी स्टैटिक पढ़ लेना। हाँ, आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन आ सकता है अगर टीसीएस करवाएगा एग्जामिनेशन तो। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के मैं आपको 500-600 क्वेश्चन दे दूंगा, अगर आप उससे पढ़ के जाओगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये सब कर लेते हो तो आपका 100% जो है यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कट ऑफ, ये मेरी गारंटी है। 50% आपने यहाँ से कंप्लीट कर लिया, कहाँ से, ये जो आपके 50 मॉक टेस्ट प्लस पीवाईक्यूज थे, प्लस सीपीओएसआई के सॉल्यूशन, प्लस सीपीओएसआई का जो सॉल्यूशन आप करोगे उसमें भी आपको बहुत सारी हेल्प देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इससे आपके 60 नंबर आ जाएंगे। आपकी पहली शर्त मैंने आपको बता दी थी कि आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, 60 नंबर आपके आ जाएंगे। ओके, प्लस अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 1 तारीख से 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट कर दूँ IBACIO के लिए। अगर सब कुछ ठीक रहा, नोट्स वोट्स सब बन गए मेरे, तो मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद। और आपका क्या सोचना है इसके बारे में ज़रूर मुझे वीडियो बना के, मतलब ज़रूर मुझे बता देना वीडियो के कमेंट में, वीडियो बना के नहीं। बाय बाय, जय हिंद।